आइए डिज़ाइन करते हैं ये कमर्शियल एड अडोबी फोटोशॉप में और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जैसे प्रोडक्ट रीटचिंग, ब्लेंडिंग एंड ओवरऑल डिज़ाइनिंग। तो ये सब कैसे करना है आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बेसिक फोटोशॉप आता होगा, जैसे मास्किंग, लेयर मोड्स, लेयर स्टाइल्स वगैरह वगैरह, क्योंकि इस वीडियो में मैं मोस्टली जो एडवांस टेक्निक्स हैं उस पर फोकस करूंगा, जिससे आप अपने अपकमिंग डिजाइन्स को इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी मैं पूरा ट्राई करूंगा कि कुछ मिस ना हो, बट इन केस अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो आप फील फ्री कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यूज्ड हुए सभी फाइल्स और एसेट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है ये एक लग्जरी परफ्यूम है और मे बी इसमें ब्लॉसम फ्लावर्स की फ्रेगनेंस है। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रख के एक ऐड बनाएंगे और आइडिया बहुत सिंपल है। बीच में एक प्रोडक्ट होगा और ऑल अराउंड उसके हम फ्लावर्स रख सकते हैं, ब्लॉसम के कुछ लीव्स ऐड कर सकते हैं और थोड़े बहुत ब्लेंडिंग मोड्स और ओवरलेज यूज़ करके हम वो डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ और डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है वो मैं 2000 बाई 2500 ले रहा हूँ और इसको क्रिएट कर लेता हूँ सिंपली। और यहाँ पे देखोगे कुछ पिंक कलर पैलेट्स ले रखे हैं, तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। इसमें से डार्क से लेके लाइट तक मैंने ले रखा है। ओके, तो सबसे पहले मेरे को एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है, जिससे मैं यहाँ पे सॉलिड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ एक एडजस्टमेंट लेयर में, और ये डार्क वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे फिर से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, ब्रश टूल ले रहा हूँ और ब्रश को मैं सॉफ्ट ब्रश कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और इसका ओपेसिटी आप फ्लो देख सकते हो, कुछ मैंने इतना रखा है 25-23 के आसपास। और यहाँ पे मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ब्रश को, और कुछ इस तरह से मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। और फिर से मैं एक और लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और इस बार मैं थोड़ा छोटा करके एक कॉर्नर पे और एक ओके। और यहाँ पे मैं इसको इस बार स्क्रीन मोड पे सेलेक्ट कर दूँगा। फिर से मैं क्रिएट कर रहा हूँ और इस बार मैं 2 बार इस तरफ कर रहा हूँ और सब फिर से मैं स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दूँगा। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए ठीक है। ऑलराइट, अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर रहा हूँ, यानी ग्रुप। ओके, और इसको हम कर देते हैं BG बैकग्राउंड। इसी के साथ में मैं यहाँ पर एक ये ओवरले ले आता हूँ सनब्रस्ट का, जिससे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें थोड़ी सी रेज मिल जाएंगी लाइट। तो हमें लाइट सोर्स बनाना है पहले, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और इसको बड़ा कर लेता हूँ जैसे। और यहाँ पे मैं इसको सिंपली ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ थोड़ा सा मैं लेवल्स ट्राई करूँगा और यहाँ पे मैं इसी लेयर को सेलेक्ट करके ऑल्ट को होल्ड करके यहाँ पे एक मैं लेयर मास्क क्रिएट करूँगा। तो इससे एक नेगेटिव लेयर मास्क क्रिएट होगी, राइट। और सिंपली ब्रश टूल लेके फोरग्राउंड को वाइट से रख करके कलर मैं वापस से चीज़ें ले आता हूँ जो मुझे चाहिए। ओके, तो ये ठीक है, अभी तक के लिए ठीक है यहाँ पे। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस प्रोडक्ट को लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट ले आता हूँ, मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव कर रखा था और मैं यहाँ पे कहीं प्लेस कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, पहले तो मैं इसको लेयर मास्क हटा लेता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे मुझे क्या करना है, हमें प्रोडक्ट को पहले एनालाइज़ करना है। मेरे को प्रोडक्ट जो है बहुत लो क्वालिटी में मिला था, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ये लो रेजोल्यूशन है, ज़्यादा ही अच्छी रेजोल्यूशन नहीं है। तो हमें इसी के साथ काम करना पड़ेगा, इसीलिए ही हम रीटचिंग करेंगे थोड़ा सा प्रोडक्ट का। तो आप सिंपली देख सकते हो प्रोडक्ट को आप एनालाइज करो कि प्रोडक्ट है क्या, मतलब किस उसका टेक्सचर क्या है, वो ग्लास है या क्या है। तो आप देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट का जो बॉटल है ये ग्लास का है और ये ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि आप वाइट बैकग्राउंड पे आप अगर इसे देखोगे तो इसने जो वाइट कलर है सारा वाइट ले लिया, बैकग्राउंड का कलर जो है सारा वाइट ले लिया। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रिमूव करना होगा। तो हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, हम थोड़ा सा ब्लेंडिंग मोड वगैरह यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे तीनों चीज़ सेपरेट करनी पड़ेगी। 3 चीज़ क्या, एक ये टॉप वाला पार्ट, एक ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो लिक्विड होगा इसके अंदर बेसिकली, और ये जो वाइट आप देख रहे हो ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा इस तरह से। और ये टेक्स्ट भी हमें बाद में इस पर प्लेस करना है, तो इसलिए हमें पहले इन सब चीज़ को सेपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पॉलीगन लासो टूल ले रहा हूँ और इसको मैं हल्का सा पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ नेक की तरफ से। तो मैंने बहुत रफली सा सिलेक्शन क्रिएट कर लिया और मैं सिंपली इसको कंट्रोल X कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट V करूँगा, उसी जगह पे प्लेस हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई। अब इसके साथ हमें ये चीज़ें और सेपरेट करनी है। ये पिंक वाला एरिया जो है सेंटर में जो अपना लिक्विड वाला एरिया है इसे भी सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं सिंपली पेन टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर। ओके, और मैं जल्दी से रफली सा कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ रफली से सिलेक्शन क्रिएट कर लिया, राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मेक सिलेक्शन और इसको मैं ओके कर देता हूँ।
और अगेन सिंपली कंट्रोल एक्स। तो अब हमारे पास तीनों लेयर सेपरेट हो गई। ओके, तो अब मैं इसको वापस से अंडू कर लेता हूँ और इन सबको थोड़ा थोड़ा रीनेम कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट टॉप, बॉटम और सेंटर। ओके, तो मैंने कुछ इस तरह से रीनेम कर लिया। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है ब्लेंड इफ टेक्निक, जो कि हमें लेयर स्टाइल्स पे मिलेगी, जिससे हम इन सबको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। राइट, अब 100% ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से करने की। ओके, तो इसी के साथ में मेरे को याद आ रहा है कि हमें टेक्स्ट को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये नीचे वाले में, और इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली कुछ इस तरह से सिलेक्शन बना लेता हूँ, कंट्रोल जे करूँगा। तो आप देखोगे एक डुप्लीकेट हो गया, और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। और इसके साथ में मेरे को इसको मैं हाइड करके इसमें से मुझे ये टेक्स्ट रिमूव करना है। तो आप देख सकते हो इस फिलहाल एक सॉलिड कलर है, तो मैं सिंपली ब्रश टूल लेके इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो ये रिमूव हो गया। वापस से टेक्स्ट को शो करते हैं, तो अब हमारे पास सब कुछ सेपरेट हो गया। तो अब जल्दी से इसको हम ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो ट्रांसपेरेंट वाला एरिया है इसे, तो मैं प्रोडक्ट बॉटम को सेलेक्ट करके राइट डबल क्लिक करूँगा यहाँ लेयर के साइड में, जिससे क्या होगा, हमारे पास लेयर स्टाइल्स खुल के आ जाएगा। और आप देखोगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर ब्लेंड इफ़ है। ब्लेंड इफ़ के अंदर आपके पास करंट लेयर है और अंडरलाइन लेयर है। तो हमें यहाँ करंट लेयर पे यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्लेंड इफ ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली स्लाइडर को लेके जाऊँगा, तो आप देखोगे वाइट जो है वो रिमूव हो रहा है। राइट, बट लेकिन जो रिमूव हो रहा है बहुत ही, हमारे पास ये देखोगे ये एलियास आ रहा है, बहुत इस तरह से अजीब सा आ रहा है। तो हमें इसको स्मूथ करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ऑल्ट की को प्रेस करके यहाँ पे इसको ब्रेक करना है। तो ये ब्रेक हो जाएगा, और सिंपली मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ साइड पे, और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरह से ले जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप देखोगे ट्रांसपेरेंट सा दिखने लग गया है। ये तो काफ़ी फ़र्क आ गया है इसमें। तो इसी तरह से अब हमें सेंटर वाला करना है। तो सेंटर वाले को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखोगे अगेन ब्लेंडिंग ऑप्शन से सबसे पहली चीज़ हमें वो करनी है कि जितनी हमने वैल्यू यहाँ पे नीचे दी थी, अराउंड 190 था मुझे लगता है, तो मैं 190 कर देता हूँ ऑल्ट की को प्रेस करके, जिससे हमारे पास ये जो ट्रांजिशन है ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमारे पास जो स्लाइडर्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे। तो 190 कर दिया। और अब यहाँ पे आप देखोगे पिंक कलर है, तो पिंक किसके क्लोज होता है, रेड के। तो हमें यहाँ ब्लेंड इफ के स्लाइड यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में रेड सेलेक्ट करना होगा, और अंडरलाइन लेयर को हमें यहाँ पे थोड़ा सा फिर से ब्रेक करना है। ऑल्ट की को होल्ड करके ब्रेक कर रहा हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक ले आता हूँ कुछ इस तरह से, अराउंड 121। ठीक है, अभी आप देखोगे बिल्कुल ही वॉश आउट हो गया, बिल्कुल फेड आउट हो गया, इतना कुछ खास नहीं लग रहा। लेकिन अभी आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी उसमें और सारे इफेक्ट्स ऐड करेंगे, तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो और इसके साथ में जो टेक्स्ट है इसको मैं सिंपली कुछ नहीं करना, हमें ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है टू मल्टीप्लाई, और आप देखो ये वाइट बैकग्राउंड रिमूव हो गया सिंपली। तो हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट पोर्टल आ गई। अब अगर हम कोई भी चीज़ हम पीछे इसके रखते हैं या कुछ ऐड करते हैं, तो आप देखोगे थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएगा, हमें दिखेगा इसके पीछे से। राइट, तो आप देखो कुछ इस तरह से हमें दिखना शुरू हो जाएगा। अभी इस पर और इफेक्ट ऐड करेंगे, तो ये थोड़ा सा जो ये आप देख रहे हो फेड आउट सा दिख रहा है, ये ठीक हो जाएगा। तो अब इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा और रिटच करते हैं। तो सिंपली मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट के जो भी लेयर्स हैं सारी इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर लेता हूँ, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से एक एडजस्टमेंट ले रहा हूँ, लेवल्स ले रहा हूँ, और लेवल्स को मैं क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ इस प्रोडक्ट पे। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा लेवल्स जो है वो बढ़ा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से। इसी के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। और यहाँ पे ये वाला स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एडिट पे जा रहा हूँ, फिल, और यहाँ फिल पे हमें देखना है फोरग्राउंड कलर को सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें करना है 50% ग्रे। इसको मैं ओके कर देता हूँ। इससे होगा क्या, हमारे पास 50% ग्रे की एक लेयर आ जाएगी। अगर मैं इसको क्लिपिंग मास्क हटा के दिखाऊँ, तो आप देखोगे ये 50% ग्रे की एक लेयर है, ना कंप्लीट वाइट ना कंप्लीट ब्लैक। ओके, और अगर मैं इसका ब्लेंडिंग में चेंज करता हूँ टू ओवरले, तो ये बिल्कुल गायब हो जाता है। और इसी के साथ में मैं कीबोर्ड पे डी प्रेस करूँगा, जिससे ये हमारा कलर जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लैक वाले कलर को, फोरग्राउंड कलर को, और इसको मैं थोड़ा सा यानी ग्रे ब्लैक के आसपास इसको मैं ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं बताता हूँ होगा क्या, सिंपली ब्रश टूल लूँगा और ब्रश टूल को बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और जहाँ भी मैं इस पर पेंट करूँगा ब्रश से, और जहाँ भी मैं इस लेयर पे ब्रश से पेंट करूँगा ब्लैक से, तो आप देखोगे ये डार्क होगा। राइट,
और अगर मैं वाइट से प्रेस करूँगा, मैं एक्स से स्विच कर रहा हूँ, तो आप देखोगे लाइट होगा, ब्राइट होगा। ओके, तो सेम चीज़ हमें ये इस प्रोडक्ट पे करनी है। तो मैं इसको वापस से ले आता हूँ इसके नीचे, जिससे क्लिपिंग मास्क हो जाएगी। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जी प्रेस कर रहा हूँ, ग्रेडियंट, इसको मैं स्विच कर लेता हूँ। और यहाँ पे ग्रेडियंट पे आप देखोगे ड्रॉप डाउन पे आपके पास ये ग्रेडियंट सेलेक्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। हमें क्लासिक ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है और इसके अंदर हमें ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है बेसिक ग्रेडियंट के अंदर, राइट। और इसी के साथ में जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके अगर मैं क्रिएट करूँगा कुछ इस तरह से, तो आप देखोगे इस तरफ का जो एरिया है पूरा लाइट हो रहा है, इधर का डार्क हो रहा है, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वाला भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेडियल वाला। और यहाँ से क्या होगा, एक्स करूँगा यानी स्विच करूँगा, तो जहाँ जहाँ पे मैं रेडियल से ही करूँगा तो देखोगे वो एरिया ब्राइट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब ये टेक्स्ट वाला लेयर जो है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो इसको मैं बाहर ले आता हूँ ग्रुप से सबसे ऊपर, तो आप देखोगे ये ठीक हो जाएगा। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ में थोड़ा सा मैं कलर बैलेंस भी दे रहा हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ लेवल्स के, और हल्का हल्का मैं ट्राई करूँगा कलर टोन देने का, बहुत हल्का सा, राइट। अब इस प्रोडक्ट को डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रुप पे, और यहाँ पे मैं सिंपल सा ड्रॉप शेडो क्रिएट कर रहा हूँ। और शेडो मैंने कलर कुछ यही सेलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड से, और मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ले आता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसी इफेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखोगे क्रिएट लेयर, तो मैं यहाँ पे सेपरेट लेयर क्रिएट कर लेता हूँ इसी इफेक्ट की, तो हमारे पास ऐसी सेपरेट लेयर आ जाएगी। और इसी लेयर पे मैं सिंपली ऑल्ट की को होल्ड करके फिर से एक नेगेटिव मास्क क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे रिमूव हो जाएगा। और अब मुझे जो जो एरिया चाहिए मैं उससे वाइट से पेंट कर लूँगा इस जगह पे, जैसे मुझे ये वाला पार्ट चाहिए और इधर का चाहिए। इसी के साथ में मैं सिंपली इसका एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंगल इसका कुछ इस तरह से दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि ऊपर से हमारे पे लाइट आ रही है, तो मैं कुछ इस तरह का एंगल दे रहा हूँ। और इसको मैं एंगल जो है वो बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं हल्का सा ओपेसिटी और कम कर देता हूँ। वापस से मेरे पास जो एक्स्ट्रा है मैं इसको नेगेटिव लेयर मास्क क्रिएट कर रहा हूँ ऑल्ट की को होल्ड करके, और मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ले आता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टॉक एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने कुछ इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए थे, मुझे लगता है ये ठीक लगेंगे, तो मैं जल्दी से इन सबको भी ले आता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कुछ ब्लॉसम फ्लावर्स मुझे जो इंटरनेट से मिले, मैंने ऐसे डाउनलोड कर लिए, और ये ट्रांसपेरेंट PNG है, तो मैं इन्हीं को ही अपने प्रोडक्ट के आसपास प्लेस कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने कुछ ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं प्लेस कर लिए थोड़े से कुछ बॉटल के पीछे और कुछ उसके ऊपर, राइट। तो कुछ इस तरह से मैंने ऐसे ही मिक्स एंड मैच करके प्लेस कर लिया, तो मेरे को लगता है ये ठीक लगेंगे। अब इन्हीं को ही हम ब्लेंड करते हैं इस प्रोडक्ट से। सबसे पहले मैं ये वाला लेयर जो है इसको ब्लेंड करता हूँ, इस फ्लावर को सिंपली कंट्रोल L प्रेस करूँगा यानी लेवल्स, और थोड़ा सा मैं लेवल्स बढ़ा दूँगा। आप कर्व से भी कर सकते हो कलर करेक्शन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। और इसी के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक लेयर फिर से ले रहा हूँ, इसको मैं क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देखूँगा इस बार आउटपुट लेवल्स जो नीचे वाली लेयर्स हैं इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा दोनों तरफ से, कुछ इस तरफ से और कुछ इस तरफ से ऊपर की तरफ इनपुट लेयर्स को भी। और यहाँ पर मैं सिंपली कंट्रोल I प्रेस करूँगा यानी इन्वर्ट लेयर मास्क को सिलेक्ट करके, और यहाँ पे मैं ब्रश का फ्लो करके लेयर मास्क पे पेंट कर लेता हूँ जो जो मेरे को डार्क रखना है। तो मैं कुछ यहाँ पे पेंट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये मेरे को मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया इस लेवल वाली लेयर को सिलेक्ट करके। तो इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो इस तरफ से जो लाइटनेस है वो ब्लॉक हो गई है, क्योंकि हमने बताया ना कि ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो ये नीचे की तरफ लाइट ब्लॉक हो जाएगी पूरी। और इसी के साथ में मेरे को ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये रिमूव करना है, क्योंकि ये लीव जो है इससे मैच नहीं कर रही है। तो मैं सिंपली सा एक रफ सा एक पेन टूल से क्रिएट कर लेता हूँ मास्क, इसको सिलेक्शन बना लेता हूँ और इसको सिंपली ऑल्ट की को होल्ड करके रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली मैं इस वाले पे भी कर लेता हूँ, इस पे एक्स्ट्रा स्ट्रीम जो आ रही है नीचे ब्रांच, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने ये भी रिमूव कर लिया। अब इसी के साथ में बाकी के जो लीव्स हैं इनको भी मैं कर लेता हूँ सेम टेक्निक्स यूज़ करके, बट सबकी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। वो इसलिए क्योंकि हर तरफ से एक जैसी लाइट नहीं आ रही है,
तो वो हमें सबकी वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट रखनी पड़ेगी। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शेडो दे दिया, जिस जगह पे लाइट ब्लॉक कर रही थी तो वहाँ पे मैंने डार्क कर दिया। और अभी जो लीव वाला है इसको हम करते हैं। इसके लिए भी मैं सिंपल सा एक कंट्रोल L प्रेस कर लेता हूँ, यानी लेवल्स, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, यानी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ हल्का सा। और मैं यहाँ पे फिर से एक लेवल्स लेके, सेम टेक्निक, ज़्यादा नहीं, बस उस तरह से ही कर रहा हूँ। और इसी के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेयर ले रहा हूँ यहाँ पे लेवल्स के ऊपर, और यहाँ ब्रश टूल से मैं यहाँ पे कोई भी एक कलर ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और बिल्कुल एजिस पे यहाँ पे पेंट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तब देखोगे ये मैंने यहाँ पे एक ये पेंट किया, और इसके साथ में यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग मोड ट्राई करूँगा, लीनियर डॉज या कलर डॉज, और इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ फिल। तो आप देखोगे ये थोड़ा सा और शाइनी सा कॉन्ट्रास्ट आ गया, जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं लेवल्स जो मैंने ली थी, इसके लेवल्स भी मेरे को ठीक करनी है। कंट्रोल I प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे डार्क कर दूँगा जिस जगह पे लाइट नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसी के साथ मैं बाकी की जो लीव्स हैं उनको भी कर लेता हूँ। इसी के साथ में मैं थोड़े से जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं इन्हें भी आसपास पे प्लेस कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंपल से ये सारे लेयर्स जो हैं ऐड कर लिए हैं। अब इन सब में मेरे को थोड़ा सा वही कलर करेक्शन और शेडोज वगैरह देना पड़ेगा। इसको मेरे को मैच करने के लिए सिंपली कंट्रोल U प्रेस करूँगा, U सैचुरेशन, और यहाँ थोड़ा सा मैं लाइटनेस बढ़ा दूँगा, हल्का सा मैं सैचुरेशन भी कम कर लूँगा, क्योंकि अभी हमें इसमें लाइट्स वगैरह और ऐड करेंगे तो थोड़ा सा और ये डार्क हो जाएगा। और इसी के साथ में मैं बाकियों में भी कर लेता हूँ। ओके, लेकिन इससे पहले अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो हमने चीज़ें डाली हैं इसके साथ में और डेप्थ देना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इस लेयर को सेलेक्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट को, ये अपना जो फ्लावर है इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर मैं एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ब्लैंक लेयर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली ब्रश टूल लेके यहाँ पर मैं हल्का सा शेडो क्रिएट करूँगा कुछ इस तरह से। और यहाँ मैं फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा थोड़ा सा और डार्क होने के लिए। तो आप देखोगे जिस जगह पे लाइट नहीं जाएगी वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो आप देखो कुछ इस तरह से डेप्थ आ जाएगा इसी में। हम इस पे और भी ब्लर ऐड कर सकते हैं जितना मेरे को स्प्रेड करना हो। इसी के साथ में मेरे को इस थोड़ा सी स्लीव के पीछे करना है और छोटी छोटी जगहों पे और करना है, तो मैं वो भी कर लेता हूँ। लेयर क्रिएट कर लेता हूँ इसके नीचे, और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा कुछ इस तरह से शेडो क्रिएट कर लेता हूँ, बहुत हल्का सा, और इस पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो और डार्क हो जाएगा। और इसकी ओपेसिटी हल्की कम कर देंगे, हेड बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, थोड़ा ऑर्गेनिक लगे। इसी के साथ में मैं इस पे कर लेता हूँ उस लीफ पे, और लीफ भी मेरे को बस नीचे की तरफ ही करना है, और इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब इसके साथ में थोड़ा सा हमें यहाँ पे और डार्क करना है, तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्लियर लेके थोड़ा थोड़ा इसको डार्क करना शुरू कर लेता हूँ। इसके लिए मैं बिल्कुल डार्क ले लेता हूँ कलर, और कुछ इस तरह से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब जो जो चीज़ें बॉटल के पीछे ब्लॉक हो रही हैं उसको मैं डार्क करूँगा ऑब्वियसली। इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और अभी हमें क्या करना है, बॉटल के पीछे इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, इसके अंदर ही मेरे को एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है सबसे नीचे, और इसी पे मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। थोड़ा थोड़ा मैं इसको यहाँ पे पेंट करूँगा, या क्योंकि मैं फिल कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही शो हो रहा है, तो मैं उस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ और एक तरफ से लाइट कर दूँगा। मैंने कुछ इस तरह से कलर लिया, और इसको मैं जो हमारा सेंटर वाला है इसको मैंने एक सिलेक्शन बना लिया कंट्रोल क्लिक करके। यहाँ पे मैं इसको सेम के लिए लेयर मास्क क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आ गया। तो आप देख सकते हो ये माई वे जो है लिखा हुआ, ये थोड़ा सा फेड आउट हो गया। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सेंटर वाली लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली डार्कन सेलेक्ट कर लेता हूँ लेफ्ट ब्लेंडिंग मोड से। तो आप देखोगे वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करता हूँ, जैसे अब ये जो बैकग्राउंड की जो चीज़ें हैं इस पर भी शेडो क्रिएट करना है सब पे ऑलमोस्ट, तभी थोड़ा सा और डेप्थ आएगा इसमें। तो मैं वो भी कर लेता हूँ जल्दी से। तो फॉर एग्जांपल मेरे को इस लेयर के नीचे करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं
एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं सबसे डार्केस्ट सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे से क्रिएट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी डार्क हो गया। और इसके साथ में मैं फ़िल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर, तो ये मोशन ब्लर जैसे ही मैं ऐड करूँगा और इसको मैं बढ़ा दूँगा तो आप देखोगे इंटेंसिटी ये कुछ इस तरह से शेडो पीछे की तरफ फेंक रहा है। अब ये ज़्यादा होगा तो मैं इसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ। इसी के साथ में मेरे पे ऑलमोस्ट सबके साथ करना है, तो मैं ये लीफ ले लेता हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल से सिलेक्शन कर लूँगा लीफ की। यहाँ पे उसके नीचे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा जिससे एक मेरे पास, और मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो मेरे पास देखो ऐसी एक लेयर आ गई और मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लूँगा और जैसे ही मैं मूव करूँगा तो आप देखोगे ये शेडो हमें एक सेपरेट लेयर पे क्रिएट होती हुई मिल गई। तो यहाँ पे फ़िल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर, और इसको मैं काफ़ी कम कर लेता हूँ, इतना नहीं चाहिए, तो ये ठीक लग रहा है, राइट। यहाँ पे फ़िल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, इसका थोड़ा सा ब्लर का भी अमाउंट बढ़ा देते हैं और यहाँ पे फिर से मैं नेगेटिव लेयर मास्क क्रिएट कर रहा हूँ और जो जो एरिया मेरे को चाहिए मैं वो पेंट कर सकता हूँ वाइट से। इसी के साथ में मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, बाकी सबके साथ भी कर लेता हूँ। इसी के साथ में यहाँ पे जो ये लाइट रेज है वो ऐड करनी है, तो इसके साथ में इसी लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल जे कर रहा हूँ और इस लेयर को मैं नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मेरे को पहले तो मैं लेयर मास्क को डिलीट कर लेता हूँ और मैं फिर से एक नेगेटिव लेयर मास्क क्रिएट कर रहा हूँ और अब मेरे को जो जो चाहिए यहाँ पे मैं वो वापस से ले आता हूँ लेट्स से, क्योंकि कुछ कुछ जगहें जो है वो ब्लॉक कर देता है, तो मैं वो कर लेता हूँ कुछ ऐसे। और यहाँ पे मेरे को मेक श्योर करना है जो चीज़ शेडो से ढक रही है तो वो मेरे को नहीं लानी है और इन सब पे मेरे को ह्यू सैचुरेशन से थोड़ा सा कलर भी ऐड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये इससे टकरा के आ रही हैं और अभी मेरे को बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं लग रहा है इतना। इसी के साथ में मैं एक ये ओवरले ले आता हूँ जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसको मैं स्क्रीन पे कर लेता हूँ और मैं इसको ले आता हूँ नीचे, प्रोडक्ट के नीचे कुछ इस तरह से, इसको मैं कलराइज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से जिससे मेरे को फेक रिफ्लेक्शन दिखानी है और इसको मैं जो एरिया नहीं चाहिए उस पर मैं रिमूव कर सकता हूँ। और इसका ब्लेंडिंग मोड मैंने लीनियर डॉच कर दिया, इसको मैं फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ले आता हूँ। अब प्रोडक्ट पे एक दो चीज़ और करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ फिर से। अब इस प्रोडक्ट पर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे ऊपर जाके जो लेयर स्टैक के ऊपर एक लेयर ले रहा हूँ, बी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं जो कलर है कुछ ये ले लेता हूँ, राइट, और ब्रश में राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये मैं हार्ड राउंड प्रेशर साइज ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ, फ्लो 100% और ब्रश का साइज़ अराउंड 7 कर लेता हूँ और यहाँ पे पी प्रेस करूँगा यानी पेन टूल। यहाँ पे शेप की जगह पे मैं पाथ ले लेता हूँ और मैं यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। जो ये लाइंस देख रहे हो आप, हमें फिर से रिक्रिएट करनी है बट हमें दूसरी तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर लेता हूँ एक पाथ, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ। अब यहाँ पे हमें ब्रश सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने जो भी सेटिंग्स डाली थी वो ब्रश की डाली थी, इसको मैं ओके कर लेता हूँ और अब मैं कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करूँगा 2 बार, यानी 2 पाथ क्रिएट करी थी हमने तो वो रिमूव हो जाएंगी। अब देखोगे हमारे पास कुछ इस तरह से एक स्ट्रोक आ गया, राइट। और इसी को मैं सिंपली फ़िल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर कर रहा हूँ और इसको अमाउंट थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देता हूँ अराउंड ओवरले या लीनियर डॉज, तो मैं यहाँ एक कलर डॉज कर देता हूँ, ठीक लग रहा है। और मैं फिर से इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं ऐसे ले आता हूँ और मैं सिंपली कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट करके मैं और जगह पे ले आता हूँ। जो जो जगह ब्राइट है उस जगह पे मैं प्लेस कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं डुप्लीकेट करके और जगह पे प्लेस कर लेता हूँ उसको मैं कुछ इस तरह से टिल्ट कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसकी कॉर्नर पे भी ऐड कर देता हूँ। इसी के साथ मेरे को ये टॉप पे भी करना है, ओके। तो वो यहाँ आप देख सकते हो मैंने थोड़े से लाइट रेज जो है ये चेंज करे हैं और इसमें मैंने हल्का सा गॉसियन ब्लर वगैरह भी डाला है, तो आप देख सकते हो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है इससे तो। और मैं अभी ये वाला भी चेंज करूँगा मैं, इससे मेरे को ये कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा,
अभी हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट पे जो हमने एक ये रिफ्लेक्शन क्रिएट करी थी ये वाली, इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, राइट, और मैं इसको ले आता हूँ ऊपर। इसी के साथ में प्रोडक्ट में एक चीज़ और हम करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये लेंस फ्लेयर ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ वर्टिकल, राइट, और मैं इस जगह पे कहीं प्लेस करके इसको स्क्रीन मोड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और अब देखोगे हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सिंपली कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं छोटा करके जो ब्राइट एरिया है जहाँ पे मेरे को लगता है कि रिफ्लेक्शन आ सकते हैं तो मैं वहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ कुछ इस तरह से इधर, राइट। और इसी को मैं यहाँ पे ऊपर भी ले आता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा राइट क्लिक कर रहा हूँ, वार्प कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा वार्प करने की कोशिश करूँगा। और मैं यहाँ पे एक लेयर मास्क क्रिएट कर रहा हूँ ऑल्ट की को होल्ड करके, जिससे सब कुछ रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव लेयर मास्क आ जाएगा। और ब्रश टूल लेके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो अब देखोगे हमारे पास एक रिफ्लेक्शन भी क्रिएट हो गया जो काफ़ी ठीक लग रहा है। और इसी के साथ में मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के पीछे और चीज़ें ऐड करता हूँ, कलर ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से मैं ये ले लेता हूँ ब्रश टूल से और इसके बाद में मैं वापस से एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जितना हमारा सेंटर का पार्ट था, यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, राइट। और हल्का सा मैं यहाँ पे ओपेसिटी कम कर देता हूँ कि जिससे मेरे को पीछे की चीज़ें हल्की हल्की दिखे भी और ये ठीक लगेगा। अब फाइनली मैं यहाँ पे सबसे ऊपर कुछ ओवरले और ऐड कर देता हूँ, तो मुझे लगता है ये ओवरले ठीक लगेगा। आप देखो, और इन सब पे मैंने ह्यू सैचुरेशन डाला है, थोड़ा सा गॉसियन ब्लर भी ऐड किया है और हल्का सा लेवल्स थोड़ा सा क्रंच करने के लिए सब कुछ, राइट। और इसको मैं सिंपली ओवरले कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। तो ये मैंने ओवरऑल डाला है सबके ऊपर। और इसी के साथ में अब कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनिक फील देने के लिए मैं क्या करूँगा, जो साइड में आप देख रहे हो, इन साइड में मेरे को थोड़ा सा डस्ट और पाउडर का कुछ इफेक्ट देना है, तो वो भी मैं ओवरले से कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पास कुछ इस तरह का ओवरले है जो कि एक स्प्लैश है, बेसिकली पाउडर स्प्लैश का ओवरले है। इसी को मैं यूज़ करके अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन मोड पे करता हूँ तो आप देखोगे वो ब्लैक वाला पार्ट सब रिमूव हो गया। और मैं इसको ले आता हूँ सबसे नीचे, प्रोडक्ट के नीचे, यानी बैकग्राउंड के सिर्फ टॉप ऊपर। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्क्रीन की जगह पे ब्लेंडिंग मोड को दूसरा ट्राई करूँगा, यानी लीनियर डॉज, कलर डॉज या कलर डॉज ठीक लग रहा है। और मैं इसी को ही प्लेस करने की कोशिश करूँगा थोड़ा छोटा करके। और यहाँ पे मैं सिंपली ऑल्ट की प्रेस करके एक नेगेटिव लेयर मास्क क्रिएट करूँगा और जो मेरे को एडिशनल चीज़ चाहिए वो मैं ऐड कर लूँगा। जो चीज़ जगह पे मेरे को डस्ट चाहिए वहाँ मैं इसको ऐड कर लूँगा कुछ इस तरह से, देख सकते हो। तो एक वेरिएशन आ जाएगा थोड़ा सा, और इसी तरह से मैं थोड़े से और एडजस्टमेंट से कर लेता हूँ। राइट, तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा मैंने चीज़ें और एडजस्ट करी हैं, क्योंकि जैसे हम बनाते रहते हैं डिज़ाइंस को तो और हम फाइन ट्यून करते रहते हैं। तो मैंने ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड करी हैं अपनी तरफ से, और चीज़ें रिमूव भी करी हैं। और आप देख सकते हो कलर भी आप देखोगे थोड़ा सा टोन मैंने डार्क किया है, यानी ह्यू सैचुरेशन बढ़ाया है इन सब का, बैकग्राउंड लेयर्स का यहाँ पे, और इन सबको मैंने थोड़ा थोड़ा और वेरिएशंस दिया है। अब सबसे बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरऑल सबसे ऊपर मैं यहाँ पे ये वाटर पार्टिकल्स के ओवरले जो है ये ले आता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ सिंपली स्क्रीन मोड से कर लेता हूँ और इसमें ह्यू सैचुरेशन से हल्का सा टोन चेंज करूँगा इसका। और मैं यहाँ पर सिंपली ऑल्ट करके क्लिक करूँगा जिससे नेगेटिव लेयर मास्क क्रिएट हो जाएगा। वापस से मैं जिस जगह पे मेरे को चाहिए वहाँ मैं पेंट कर लेता हूँ। अब इसमें मेरे को कुछ डार्क भी चाहिए, क्योंकि अब मैं स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड है। पहले तो मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज नॉर्मल कर लेता हूँ और इसका मैं ह्यू सैचुरेशन रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, जिससे हुआ क्या, लेयर जो है वो इन्वर्ट हो गई,
लाइट वाले पार्ट जो है वो डार्क हो गए, डार्क वाले लाइट हो गए। अब यहाँ पे मैं स्मार्टली मल्टीप्लाई यूज़ कर सकता हूँ। आप देखोगे मेरे पे डार्क स्पॉट्स भी आ गए, राइट। और इसको मैं थोड़ा सा वेरिएशन दे सकता हूँ इधर उधर, नेगेटिव लेयर मास्क क्रिएट करके जो मेरे को चाहिए। ओवरऑल जब सब कुछ हो जाता है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड पे ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करूँगा, जिससे हमारे पास एक मर्ज लेयर आ जाएगी। ओवरऑल सब कुछ सेलेक्ट होके, राइट। आप देखोगे हमारे पास एक सिंगुलर लेयर आ गई। इस पर मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ फिल्टर पे, कैमरा रॉ फिल्टर, और यहाँ पे मैं थोड़ी चीज़ें करेक्ट करूँगा। जैसे लाइट के अंदर जाके हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा। इसके बाद इफेक्ट के अंदर जाके टेक्सचर। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे आप प्ले अराउंड कर सकते हो, क्या चीज़ हमें कम ज़्यादा लग रही है। देखो जितना टेक्सचर कम कर रहा हूँ उतना ये चीज़ें ब्लर्ड आउट लग रही हैं। अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये और ज़्यादा फाइन दिख रहा है हमको, राइट। इसी की सेम चीज़ें क्लैरिटी भी करती है, क्लैरिटी और क्लियर कर रही है, बेसिकली वही चीज़ है इसका। तो मैं इसको हल्का सा बढ़ा रहा हूँ, और इसके साथ मैं डिटेल के अंदर जाके शार्पन और नॉइस रिडक्शन, इसके बाद कलर नॉइस रिडक्शन हल्का बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं। और फाइनली मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैंने कोई कलर वगैरह चेंज नहीं किया, तो मेरे को लगता है ये ठीक है। फाइनली हमने एक ऐड क्रिएट कर लिया। यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके बहुत सारे डिज़ाइन आप बना सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ये भी मैंने क्रिएट किया था। ऑलराइट, अगर इनकेस आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।